मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि मेरे को इस बारे में वीडियो बनानी पड़ रही है। मेरा बिलीव था कि भाई चीज़ें वे बेटर होंगी, मगर चलो कोई नहीं। द कैवलरी इज़ हेयर, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इशू। सो मेरा ना शो इंडियाज गॉट टैलेंट उस पे वो कॉमेडी की क्या कहेंगे बाउंड्रीज को पुश करते हैं। तो रणवीर लाभादिया ने एक जोक जोक किया जो कि अपना क्रूड और ऑफेंसिव था, और उसके बाद फिर वो क्लिप वायरल होगी। क्लिप वायरल होते 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 अपना वो किसी पॉलिटिशियंस के हाथ लग गई और पॉलिटिशियन ने उसके बाद एफआईआर वगैरह इशू कर। कुल आगे एंड ऑफ द स्टोरी ये हुआ है कि रणवीर लाभादिया को पब्लिक अपॉलॉजी इशू करनी पड़ी और समय रैना को सारी क्लिप्स डिलीट करनी पड़ी। प्रॉब्लम वो नहीं है कि उनको क्लिप्स डिलीट करनी पड़ी। प्रॉब्लम इस चीज़ में भी नहीं है कि पब्लिक आउटरीच था। प्रॉब्लम इस चीज़ में है कि पॉलिटिशियंस को लगा कि भाई हम इसमें कुछ कर सकते हैं और हमारा राइट है कि हम इंडिविजुअल्स को उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए हैरेस कर सकते हैं। और चलो उस तक भी चलता है कि भाई हाँ हम वॉइस ऑफ द पीपल हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चलो वो लॉजिक भी समझ में आता है। मगर जो कि ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था और जो स्नीकी वे था, इस सारे शरेड का यूज़ किया गया है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच को और रेगुलेट करने के लिए इंटरनेट पे। पॉलिटिशियंस चाहते हैं कि भाई कोई दूर दराज बैठा पॉलिटिशियन डिसाइड कर सकता है कि आप सोशल मीडिया पे क्या लिखोगे, आप क्या बोलोगे, आप क्या वीडियो शूट कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो। और जबकि वो खुद पे, क्योंकि हमारे इंडिया में टू रूल सिस्टम है, पॉलिटिशियंस पे कुछ और रूल अप्लाई होता है, इंडिविजुअल्स पे कुछ और रूल अप्लाई होता है। पॉलिटिशियंस आप डेथ थ्रेट्स देते हैं, पॉलिटिशियंस अपना इस कम्युनिटी को उड़ा देंगे, उसको कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनके लिए सब कुछ फ्री है। मगर जब नॉर्मल बंदा कुछ ऐसी कुछ बात बात कर दे तो उसके लिए अलग रूल्स अप्लाई होते हैं, उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है, उसका सारा बिजनेस बंद हो जाता है, उसको ये सारा कुछ हो जाता है। तो टू टीयर सिस्टम हमारा पहले से ही है। आप ऊपर से फिर आप एक नया लॉ लेके आते हो जो कि ऑब्वियसली इन एडमिनिस्ट्रेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीडम ऑफ स्पीच क्यों एसेंशियल है? फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी को बोलने का अधिकार और वो कुछ भी बोल सकता है। इसका मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच पॉलिटिकल पॉलिसी का रेलेवेंट ये है कि गवर्नमेंट हैज़ नो राइट टू, गवर्नमेंट के पास कोई राइट नहीं है आपकी स्पीच को सेंसर करने का। इंडिविजुअल्स, प्राइवेट एसोसिएशंस आप चूज कर सकते हैं कि हमें आपकी बात सुननी है या नहीं सुननी। मेरी स्टोरी बताऊं तो मैंने काफ़ी पहले ही रणवीर इलाहाबादी को ब्लॉक कर दिया था। इस रीज़न से नहीं कि मेरे को उसका कोई पर्सनली प्रॉब्लम थी। मेरे को उसका कंटेंट पसंद नहीं था और मैंने उसको पहले ही ब्लॉक कर दिया था। मगर मगर मैं उसके बिल्कुल मगर एब्सोल्युटली मैं उसके राइट टू स्पीच के लिए फाइट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि कल वो उनके लिए आ रहा है, बाद में वो हमारे लिए भी आ सकते हैं और आपके लिए भी आ सकते हैं। तो आपको सोचने की जरूरत है कि आप सही में जो गवर्नमेंट इस तरीके, क्योंकि गवर्नमेंट किसी की सगी नहीं होती। आज उसमें वहाँ पे कोई और बैठा है, कल वहाँ पे कोई और बैठा होगा। और पावर का मिसयूज और अब्यूज ऑब्वियस चीज़ है। तो आप सही में चाहोगे कि कोई कोई पॉलिटिशियन या कोई ब्यूरोक्रेट जिसका आपसे ना कोई लेना देना है और जिसको कभी कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने पड़ेंगे, वो डिसाइड करता है कि आप बोल क्या सकते हो, आप सोच क्या सकते हो और आप लोगों से बात क्या कर सकते हो। वो बंदा डिसाइड करेगा जिसका ना आपकी लाइफ से ना कोई लेना ना देना, और वो आपको और कंट्रोल करना चाहता है। ये क्या, ये फ्री कंट्री की निशानी तो नहीं है कि खुद को एक्सप्रेस करने का फ्रीडम नहीं है। सारा इशू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का है कि क्या आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या नहीं। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उस स्पीच के लिए ज़रूरत नहीं है जो कि आपको पहले से ही अच्छी लगती है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पेसिफिकली प्रोटेक्शन उस स्पीच को ज़रूरत है जो इसको आप पसंद नहीं करते, जिसको दूसरे लोग पसंद नहीं करते, जिससे आपकी फीलिंग्स हर्ट होती हैं। इसका अगर एक सिंपल एग्जांपल दूं, आपको अगर अपना कोई दोस्त पसंद नहीं है तो आप उससे बात करना बंद कर देते, तो आप उसको जेल नहीं करवा देते। तो आप बेसिकली गवर्नमेंट को कह रहे हो कि मेरे को इसका कुछ पसंद नहीं आ रहा तो आप इसको जेल करवा दो, इसने मेरे को कुछ कहा है। कौन सा क्राइम, यहाँ पे कंट्री में इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं, उनसे पॉलिटिशियन को कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर इस पे इमीडिएटली एक्शन लिया गया। ये कहाँ का जस्टिस चल रहा है? और जहाँ तक दूसरे क्रिएटर्स की बात है, उन्होंने दिखा दिया कि वो सही में बस पोपट हैं। वैसे तो रणवीर खुद भी पोपट ही है, चलो जो भी। तो दूसरे क्रिएटर्स ने दिखा दिया कि उनमें स्पाइन नहीं है गवर्नमेंट से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए फाइट करने की, और वो कट थ्रोट कंपटीशन में बिलीव करते हैं कि अच्छा है कॉम्पिटिटर गया। हमारे एक हैं फेमस यूट्यूबर, उन्होंने अपना ही पुट अगर वो अज्यूमिंग दे आर फ्रेंड्स, उन्होंने तो हथियार डाल दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे जोक नहीं करने चाहिए, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वो एंड बैंड। बात ठीक है, मगर गवर्नमेंट सेंसरशिप का मतलब कैसे होगा सारी चीज़ में? गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट का कोई सेंस नहीं बनता इस चीज़ में।
हाँ, प्राइवेटली करो। ऑब्वियसली पब्लिक फिगर है तो उसके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो बात ठीक है, मगर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट का कोई सेंस नहीं बनता। आप प्राइवेटली फ्री हो उसको बाइकआउट करने के लिए, उसके कॉम्पिटिटर्स को प्रमोट करने के लिए, उसका काउंटर नैरेटिव शुरू करने के लिए, मगर पॉलिटिशियंस को इनवाइट, सारी कन्वर्सेशन में आप पॉलिटिशियंस को इनवाइट करके यू आर इन्वाइटिंग वुल्फ अमंग द शीप। वो आपके इस लड़ाई का यूज़ अपने बेनिफिट्स लिए करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि बेसिकली वो डिसाइड कर सके कि आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या अच्छा है, और आप क्या बोल सकते हैं और क्या आप नहीं बोल सकते। आपको ये चूज़ करना है कि आप पॉलिटिशियंस में इतना बिलीव करते हो कि भाई वो डिसाइड करें कि आप क्या बोल सकते हो और आप क्या नहीं बोल सकते, वो चूज़ करेंगे। तो ये आपको सोचने की ज़रूरत है। थैंक यू।